NCERT चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.8। इसमें आज हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ेंगे। इसे निश्चित समाकलन कहते हैं। अभी तक हमने अनिश्चित समाकलन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ा था। तो यहां पर इसे निकालने का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये यहां पर लिमिट है a टू b, f ऑफ x dx। तो यहां पर ये जो f ऑफ x है इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कैपिटल F ऑफ x और यहां ब्रैकेट और ये लिमिट रख देंगे a टू b। अब x के स्थान पर b रखेंगे, इसके बाद हम a रखेंगे, इज इक्वल टू f ब्रैकेट b एफ बी माइनस एफ ए। तो यहां पर जो ये a है यह लोअर लिमिट है और b हमारी अपर लिमिट है। लेकिन एक्सरसाइज 7.8 में हमें योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन ज्ञात करना है। लिमिट एज ए सम, तो यहां पर इसका फार्मूला होता है निकालने का I इंटीग्रेशन ऑफ a टू b f ऑफ x dx। I इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, h ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ ए प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में और ये h। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पर हम जो है इसका आंसर निकालेंगे। वायर जहां NH, इसका फार्मूला होता है b माइनस ए। अब कुछ फार्मूलों को और लिख लेते हैं। इन्हें हमने क्लास 11th में AP में पढ़ा था। रिमेंबर, फार्मूला नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2। फार्मूला नंबर 2 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 का स्क्वायरिंग इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में 2n माइनस 1 और इसके बट्टे 6। तीसरा फार्मूला 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 का क्यूब। तो इसका फार्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2 और इन सब का जो है
होल स्क्वायर। इन फार्मूलों का यूज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। प्रश्नावली 7.8 योगों की सीमा के रूप में निम्नलिखित निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेशन a to b x dx। क्वेश्चन 1 इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b x dx, चूंकि फार्मूला होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट a to b f ऑफ x dx। तो यहां पर fx के स्थान पर है x और यहां पर nh हम निकाल लेंगे b माइनस a। अब यहां पर हम फार्मूला लिख देते हैं I इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h और ये ब्रैकेट एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ और यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं ए प्लस ब्रैकेट n-1h। तो ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पर रखकर हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h और एफ ए प्लस n-1h ये हम इस पर रख के निकाल लेंगे x के स्थान पर। तो यहाँ से एफ ए बराबर ए, x के स्थान पर हमें a रखना है। अब एफ ए प्लस एच, तो यहाँ भी आ जाएगा a प्लस एच, एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ भी हो जाएगा a प्लस 2h। अब x के स्थान पर इसे भी रख देते हैं यहाँ एफ ए प्लस ब्रैकेट में n-1h, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस n-1h। अब इन सबको हम यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h ब्रैकेट एफ ए के स्थान पर है ये a प्लस एच के स्थान पर a प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h इसके स्थान पर a प्लस 2h, इसे ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस सो ऑन प्लस और इसके स्थान पर ये a प्लस n-1 और ये h। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h और इसमें हम अब जो है लाइक टर्म्स को अलग कर लेंगे। तो यहां से a प्लस सो ऑन प्लस यहां भी a और हमें यहां पर क्या बचेगा प्लस h प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस n-1h। आगे
लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच, तो यहाँ पर ए प्लस ए प्लस ए प्लस सो ऑन प्लस ए, तो ये यहाँ पर एन टाइम्स है, यानी कि एन टाइम्स है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा फार्मूला एन ए और यहाँ से प्लस, इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो एच 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस एन माइनस 1, और इसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया है, चूंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस एन माइनस 1, इसका फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में एन माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर इसके स्थान पर इसे हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच एन ए प्लस एन माइनस 1 बटे 2, अब एच की इसके अंदर हम गुणा कर देंगे, लिमिट एच अप्रोचेस 0, ये हो जाएगा एन एच ए यहाँ से प्लस एन एच ब्रैकेट में एन माइनस 1 अपॉन 2, तो यहाँ पर ये एच भी कॉमन लिया है, तो यहाँ एच ये रहेगा एच, तो जब एच की हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एन एच ए और ये हो जाएगा एच का स्क्वायर, एन एच का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में एन माइनस 1 अपॉन 2। अगले स्टेप में लिमिट एच अप्रोचेस 0 एन एच ए प्लस, अब यहाँ पर ये एच का स्क्वायर है, इसे हम तोड़ देंगे, एक एच यहीं रहेगा और एक एच जो है अंदर जाके गुणा हो जाएगा, तो एन एच ब्रैकेट में एन एच माइनस एच अपॉन 2। अब इसमें हम एन एच की वैल्यू रख देंगे, ये हमारा है एन एच, ये देखिए बी माइनस ए, तो एन एच के स्थान पर हम बी माइनस ए यहाँ पर पुट करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस 0 एन एच के स्थान पर बी माइनस ए, और यहाँ है ये इंटू में ए प्लस एन एच के स्थान पर भी बी माइनस ए, और यहाँ एन एच है बी माइनस ए माइनस एच अपॉन 2। अब अगले स्टेप में हम लिमिट यहाँ पर रख देंगे एच के स्थान पर, तो ये बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए, और यहाँ से बी माइनस ए और ये माइनस यहाँ 0, एच के स्थान पर ये आ गया यहाँ पर 0 अपॉन 2। अब यहाँ पर एक पद है और एक पद ये है, इन दोनों पदों में जो है हम b माइनस ए कॉमन ले लेंगे, b माइनस ए, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से प्लस b माइनस ए अपॉन 2। यहाँ हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, b माइनस ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस b माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हमें बचेगा 2a में से a घटा देंगे तो a बचेगा प्लस का, तो यहाँ से b प्लस ए अपॉन 2। चूँकि फार्मूला होता है हमारे पास a माइनस बी, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में
ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी पर ये पुट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन 0 to 5 x प्लस 1 dx, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो यहाँ पर पहले यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f ऑफ x, और यहाँ ये dx, तो a के स्थान पर है 0, a बराबर 0, और यहाँ पर b बराबर 5, और f ऑफ x, इसके स्थान पर है ये x प्लस 1। I इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0, h ब्रैकेट f a प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f a प्लस n माइनस 1 h। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे लिमिट h अप्रोचेस 0, तो यहाँ से f a यहाँ पे क्या है 0, f 0 प्लस यहाँ पर f 0 प्लस h प्लस f 0 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f 0 प्लस n माइनस 1 h। आगे लिमिट h अप्रोचेस 0 h, और यहाँ f 0 है, यानी कि a के स्थान पर 0 है, तो यहाँ हम रखेंगे 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, और यहाँ पर a प्लस h, तो यहाँ पर 0 प्लस h है, तो ये आ गया f h प्लस f, यहाँ भी रखेंगे तो a भी 0 जाएगा, f ब्रैकेट 2h प्लस सो ऑन प्लस f n माइनस 1 h। इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h, यहाँ पर 1 प्लस f h, यहाँ हम रखेंगे h, तो यहाँ जाएगा h प्लस 1, h प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा 2h प्लस 1 प्लस 2h प्लस 1 प्लस सो ऑन, और यहाँ पर हम रखेंगे n प्लस 1, यहाँ h, तो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 h प्लस 1, और ये ब्रैकेट। अब हम यहाँ लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0 h, तो यहाँ 1 है प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस ये 1 प्लस, अब यहाँ h प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस n माइनस 1 h।
तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सो 1 प्लस 1, ये 1 1 है, यानी कि ये n टाइम्स है, n बार है, तो इसके स्थान पर n आ जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0, h और यहाँ ये n प्लस, अब इसमें से h हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 2 प्लस सो 1 और ये n माइनस 1 ब्रैकेट में। तो इसका फार्मूला होता है इसका, चूंकि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो 1 प्लस n माइनस 1, ये होता है n माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर रख सकते हैं अगले स्टेप में। लिमिट h अप्रोचेस 0, h n प्लस h और इसके स्थान पर हो जाएगा ये n माइनस 1 अपॉन 2। अगले स्टेप में इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 और h की हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा nh प्लस h का स्क्वायर n ब्रैकेट में n माइनस 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर ये जो h है इसे हम h गुणा h में तोड़ लेंगे, तो एक h यही रहेगा n के साथ में, एक h इसमें आके गुणा हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस 0, nh प्लस nh और ये h यहाँ जाएगा nh माइनस h अपॉन 2। अब यहाँ पर हम nh को निकाल लेते हैं, तो ये निकाल लेते हैं nh, इसका सूत्र होता है इज इक्वल टू b माइनस a। तो यहाँ पर b है 5, a यहाँ पर 0, 5 माइनस 0 बराबर 5, तो nh के स्थान पर हम रखेंगे 5 इसमें। लिमिट h अप्रोचेस 0, nh के स्थान पर 5 प्लस यहाँ भी 5 ब्रैकेट 5 माइनस h अपॉन 2। अब इस पर हम लिमिट रख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 0 बटे 2, तो ये 5 प्लस 5 पंजे 25 बटे 2, 2 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 35 बटे 2, और ये इसका भी आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन 3, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। चूँकि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स और ये डी एक्स, तो ए के स्थान पर यहाँ 2 है, ए बराबर 2 और यहाँ पर बी बराबर है 3, तो यही हम एन एच भी निकाल लेते हैं। एन एच बराबर बी माइनस ए, यानी कि 3 माइनस 2 बराबर आ गया 1, और यहाँ एफ ऑफ एक्स इसके स्थान पर है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम फार्मूला रख देते हैं, आई इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच और ब्रैकेट में एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो वन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 एच, और ये हो गया हमारा फार्मूला। इसी पर हम रखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच, अब यहीं पर हम निकाल लेते हैं एफ 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 2 का स्क्वायर बराबर 4, और यहाँ एफ 2 प्लस एच, ये हो जाएगा 2 प्लस एच का
स्क्वायर। इसी प्रकार एफ 2 प्लस 2h इज इक्वल टू 2 प्लस 2h का स्क्वायर। इसी प्रकार ये निकाल लेते हैं, एफ 2 प्लस n-1h, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस n-1h और इन सभी का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब इन सबको हम उठा करके इस पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर a के स्थान पर 2 हम रख देते हैं, तो f 2 प्लस f 2 प्लस h प्लस f 2 प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f 2 प्लस n-1h और ये ब्रैकेट। अब ये वैल्यूज उठा के यहाँ हम पुट कर देंगे, ये जो हमने निकाला है। लिमिट h अप्रोचेस 0 h f2 के स्थान पर यहाँ है 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस f2 प्लस h यहाँ पर है f2 प्लस h 2 प्लस h का स्क्वायर 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर इसके स्थान पर है 2 प्लस 2h का होल स्क्वायर 2 प्लस 2h का ये स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस और इसके स्थान पर यहाँ ये है 2 प्लस n-1h और इन सब का ये स्क्वायर। अब यहाँ पर इन सबको हम ओपन कर लेते हैं। लिमिट h अप्रोचेस 0 h, यहाँ ये 4 प्लस 2 प्लस h का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h और यहाँ से प्लस। अब इसे ऊपर करते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 और h का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8h प्लस सो ऑन प्लस और इसका जब हम वर्क करेंगे तो 2 दूना 4 प्लस n-1 का स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 ब्रैकेट में n-1h, इसे पूरा ब्रैकेट कर देते हैं ऐसे। अब अगले स्टेप में लाइक टर्म्स, यानी यहाँ 4 4 4 यहाँ 4 है, इसको हम अलग कर लेंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0 h 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस 4 प्लस, तो यहाँ पर है 4h प्लस 8h प्लस सो ऑन और यहाँ पर हमारे पास है 4n-1h 4 ब्रैकेट में n-1h और इसे भी ब्रैकेट बना देते हैं प्लस। अब यहाँ पर h का स्क्वायर, तो यहाँ पर है h का स्क्वायर प्लस 4h का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n-1 स्क्वायर h का स्क्वायर, ये। तो यहाँ से अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h और यहाँ पे 4 4 4 यहाँ 4 यानी कि ये n टाइम्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n प्लस और यहाँ इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 4h
तो 4h हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से बचेगा क्या, 1 प्लस 2 प्लस सो वन प्लस n-1। अब यहाँ से प्लस, इसमें h स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, तो h स्क्वायर और ब्रैकेट में यहाँ 1 प्लस 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर प्लस सो वन प्लस n-1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h ब्रैकेट, यहाँ ये 4n प्लस 4h, और इसका मैंने फार्मूला आपको बता रखा है। इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर है h स्क्वायर, और इसका फार्मूला होता है n-1 ब्रैकेट में 2n-1 अपॉन 6। अब h की हम इसमें गुणा कर देंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0 4nh प्लस 4h स्क्वायर n-1 अपॉन 2 प्लस में h का क्यूब n-1 2n-1 अपॉन 6 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 4nh प्लस, अब यहाँ पर h का स्क्वायर है, एक h जो है यहीं रहेगा और दूसरा का h इसमें जाके गुणा कर देगा, तो यहाँ से ये हो गया 4nh और यहाँ ब्रैकेट में nh माइनस h अपॉन 2 प्लस, यहाँ h का क्यूब है, एक h यहीं रहेगा, दूसरा का h इसमें गुणा करेगा, तीसरा का h इसमें गुणा करेगा, तो हम इसको कर सकते हैं nh और ब्रैकेट में nh माइनस h 2 nh माइनस h अपॉन 6। अब इसमें हम nh की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमने जो nh यहाँ पर निकाला है nh b माइनस ए 3 माइनस 2 3 माइनस 2 बराबर 1, तो nh के स्थान पर यहाँ हम 1 रख देंगे। लिमिट h अप्रोचेस 0 4 और nh के स्थान पर 1 प्लस यहाँ भी 4 1 और ब्रैकेट में 1 माइनस h अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस h, दूसरे के ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस h अपॉन 6। अब इसमें हम लिमिट रख देंगे h टेंस टू 0, तो ये 4 होगा 4 कम 4 प्लस यहाँ से 4 कम 4 और यहाँ ब्रैकेट में 1 माइनस 0 बटे 2 प्लस 1 1 माइनस 0 और यहाँ 2 कम 2 रहेगा 2 माइनस 0 अपॉन 6। अगले स्टेप में 4 प्लस ये हो जाएगा 4 कम 4 4 बट्टे 2 प्लस यहाँ पर 1 कम 1 और ये 2 कम 2 हो जाएगा 2 बट्टे 6, 2 से काट देंगे 2 कम 2 2 3 6, ये भी 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो 4 और 2 ये हो गया 6 प्लस में 1 बट्टे 3, एलसीएम लेंगे 3 छत्री 18 और प्लस में 1, ये हो गया 19 बटे 3 और ये इसका आंसर आ गया। बाकी के जो 3 क्वेश्चंस बचते हैं उनको जो है अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।